Hello students, good morning, good afternoon, good evening, whenever you see this video. How are you? I hope आप सब अच्छे होंगे and आपको मेरी videos अच्छी लग रही होंगी and thank you for your support to my channel. So this is the last lesson of the goodwill. हमने 2 लेसन ऑलरेडी प्रिपेयर करके डिस्कस कर लिए हैं और आज हमारी लास्ट वीडियो है गुडविल की. Then we will carry forward with change in profit sharing ratio. In last lesson we discussed about average profit method, in which we discussed simple average profit method and weighted average profit method. Now today we will discuss about two methods, super profit method and capitalization method. So first method, super profit method. सुपर प्रॉफिट मेथड जो है आप कह सकते हो कि एज कंपेयर टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोर बेस्ट मेथड एज कंपेयर टू एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो सुपर प्रॉफिट मेथड के भी आपके पास स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और आपकी गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी. चलो देखते हैं क्या स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप है कि आपको निकालनी पड़ेगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2. आपको पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन, सिर्फ आपको एक ही कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तो आपने एवरेज नहीं निकालनी है, आपने उसको 2 के साथ नहीं डिवाइड करना, आपने सिंपली उसी कैपिटल एम्प्लॉयड को लेके सम सोल्व कर देना है. बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यही कॉमन मिस्टेक कर देते हैं अपने एग्जामिनेशन में कि वो अगर सिंगल कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है उसको भी 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं. ये कॉमन सेंस की बात है कि एवरेज हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास मोर देन 1 आइटम्स हो. तो कैपिटल एम्प्लॉयड होती क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपके पास 2 अप्रोच हैं, लाइबिलिटी अप्रोच या एसेट अप्रोच. आपको पेपर में अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आपने लाइबिलिटी अप्रोच या एसेट अप्रोच से ही निकालना है तो आपको फिर उससे ही निकालना पड़ेगा. अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वहाँ पे कुछ नहीं बताया गया, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो एज पर इंफॉर्मेशन गिवन. तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच से निकालें तो कैसे निकालेंगे, कैपिटल्स जो पार्टनर्स की कैपिटल लगी होगी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स आ जाएंगे, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, माइनस फिक्टिशियस एसेट. फिक्टिशियस एसेट आप ले सकते हो कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है. दीज आर द एसेट विच नाइदर टेंजिबल नॉट इनटेंजिबल एंड इनके जो बेनिफिट है वो हमें मोर देन 1 ईयर कंज्यूम होते हैं. उसके बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आपने माइनस करना है. अब भी आप पूछोगे कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आप माइनस क्यों कर रहे हो. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि जो ये इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग पर्पस के लिए हम लेते हैं. ये हम इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि हमने इसको सोल्ड करना है, सेल ऑफ कर देना अपकमिंग ईयर्स में. ये क्या करते हैं, जो हमारा सरप्लस होता है उसकी थोड़ी सी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं. और एक बात और याद रखना, इन केस आपको क्वेश्चन में अगर ना बोला जाए कि सिंपली लिख दिया जाए कि यह इन्वेस्टमेंट है, तो आपने उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही एज्यूम करना है. ठीक है, अगर उन्होंने स्पेसिफाई लिख दिया कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, फिर तो ठीक है. पर अगर उन्होंने लिखा है इन्वेस्टमेंट तो आप एज्यूम कर सकते हो कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही है. ओके. सेकेंडली एसेट साइड अप्रोच से देखो, उसमें क्या करोगे, आप सारे एसेट्स लोगे एक्सेप्ट गुडविल. गुडविल तो हम निकाल रहे हैं तो गुडविल कैसे ले सकते हैं, और अगर आपको पुरानी गुडविल गिवन है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में. ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट. उसके बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी माइनस करनी पड़ेगी, रीजन मैंने आपको बता दिया. फिक्टिशियस एसेट भी माइनस करना पड़ेगा एंड माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज. आउटसाइड लाइबिलिटीज का मतलब है क्रेडिटर्स, बैंक लोन, जो थर्ड पार्टी को हमने पे ऑफ करनी है. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड को. सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट एक्चुअल बिजनेस एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, जैसे आप एवरेज प्रॉफिट मेथड में
एवरेज प्रॉफिट निकालते थे वैसे ही आपने यहाँ पे निकालना है। आपने उसमें एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल गेन्स की एडजस्टमेंट करके जो प्रॉफिट्स होंगे पास्ट ईयर को उसको एडजस्टमेंट करके जो एडजस्टेड प्रॉफिट्स आएंगे उसको प्लस करके उसकी एवरेज निकाल लेनी है, तो आपके पास एक्चुअल बिजनेस एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, और नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम है रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितनी आपकी रिटर्न है। उसका फॉर्मूला है जो आपने स्टेप 1 पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है, या फिर आपको क्वेश्चन में सिंपली एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। आपको स्टेटमेंट में ये ऑलरेडी गिवन होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फॉर एग्जाम्पल 6%, ठीक है, 7%, 10%। अब आप पूछोगे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि एक ऐसी परसेंटेज या ऐसी रिटर्न जो सारी सिमिलर इंडस्ट्री अर्न कर रही है आपके साथ। जैसे आपका कपड़े का काम है, क्लॉथ मर्चेंट हो आप, तो जितनी ही क्लॉथ की मर्चिंग होती है, मर्चेंट है आपकी मार्केट में, वो सारे यही रिटर्न कर रहे हैं अर्न। तो दिस इज द रिटर्न विच इज अर्न या विच इज अर्न बाय सिमिलर बिजनेस यूनिट्स। ओके, उसके बाद आपका 4th स्टेप है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। फिर आपने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो ये आपके स्टेप 1 में था, ठीक है, और ये आपके स्टेप 3 में था जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एवरेज प्रॉफिट आया 6000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट आया 4000, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2000। उसके बाद जो आपने सुपर प्रॉफिट निकाला है स्टेप 4 में, उसको आप नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी फर्म की गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 75,000 का। उन्होंने बोला है कि विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन स्टॉक का मतलब कि आपने स्टॉक को रिड्यूस किया हुआ है, तो आप उससे क्या हुआ है कि आपका जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हुआ है। अब आप क्या करोगे, उसको प्लस कर दोगे। और उन्होंने बोला है कि ऑन एवरेज बेसिस है। एवरेज बेसिस का मतलब है कि आप एवरेज प्रॉफिट जो आपको गिवन है उसमें सीधा ही प्लस माइनस कर सकते हो, क्योंकि ये एवरेज बेसिस पे गिवन है। कैपिटल इन्वेस्टेड आपको गिवन है 7 लाख, इसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड ले सकते हो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 7%। आपने गुडविल की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है 5, एंड फॉर्मूला लगाना है आपने सुपर प्रॉफिट। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप मेरे से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ले सकते हो, मेरे को आप मेल या व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने अपना नंबर शो किया हुआ है स्क्रीन पे। उसके बाद देखो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, एक्चुअल प्रॉफिट भी गिवन है। एक्चुअल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, 75,000 प्लस 5,000 अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अगर यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होता तो आप माइनस कर देते, अंडर वैल्यूएशन है तो प्लस कर दिया। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 80,000। उसके बाद आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 7 लाख और परसेंटेज गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की 7%। तो आपने फॉर्मूला लगाया तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 49,000। उसके बाद आपने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो 80,000 माइनस 49,000। उसके बाद आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 31,000। उसके बाद आपने सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, तो आपकी फर्म की गुडविल आ गई। इट इज सो सिंपल। बस आपने स्टेप्स को ऊपर नीचे नहीं करना, आपने स्टेप्स को, कोई स्टेप को मिस नहीं करना। ओके, सेकंड देखते हैं एग्जांपल। यहां पे आपको क्या है कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ये सेकंड टाइप है कि आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि एबीसी लिमिटेड एक फर्म है, उनके एसेट 5 लाख है और लाइबिलिटीज आपको गिवन है पार्टनर्स की कैपिटल 3,50,000, जर्नल रिजर्व गिवन है 60,000 और क्रेडिटर्स गिवन है आपको 90,000। ठीक है, इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और आपको गुडविल भी दी हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000 एट 2 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां से आपको पता लगता है कि आपने सुपर प्रॉफिट से अपना सम सॉल्व करना है और आपको अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे।
गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल की वैल्यू गिवन है 90,000, सुपर प्रॉफिट आपने निकालना है और 2 आपको नंबर ऑफ ईयर गिवन है। तो ये वहाँ 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यू विल गेट सुपर प्रॉफिट 45,000। नेक्स्ट स्टेप है कि आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। अब मैंने कहा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 मेथड है, एसेट साइड अप्रोच एंड लायबिलिटी साइड। अब यहाँ पे आप किसी भी अप्रोच से सम निकाल सकते हो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जाता क्वेश्चन में तब आपने कोई भी वही अप्रोच करनी थी फॉलो, पर यहाँ पे कोई भी अप्रोच कर सकते हो। तो मैंने एसेट साइड अप्रोच से निकाला है। एसेट्स में से मैंने लाइबिलिटीज माइनस कर दिया तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 4,10,000। 4,10,000 को मैंने रेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। उसके बाद मैंने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगाया। सुपर प्रॉफिट मैंने ऊपर निकाला हुआ है 45,000, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने अभी निकाल लिया 41,000। तो आपने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को उधर यहाँ पे रख के नॉर्मल प्रॉफिट को उधर ले जाना है। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 86,000। ठीक है, आपको ये भी टाइप आ सकती है। उसके बाद हमारा थर्ड मेथड आता है, ब्रॉड मेथड आता है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के 2 टाइप्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सीखते हैं पहले, इसके भी स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपका स्टेप है कि आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जैसे आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट में निकाला था, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाले थे, उसमें एडजस्टमेंट की थी एबनॉर्मल लॉसेज एंड एबनॉर्मल गेन्स की, फिर आपने प्लस कर दिया था और उसकी एवरेज निकाल दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। उसके बाद आपने निकालनी है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये आपको थोड़े फॉर्मूले जो है ये मेमोराइज करने पड़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट, जो आपको रेट ऑफ रिटर्न है ना उसको रिवर्स कर देना आपने। ठीक है, जैसे हम कर देते 7/100, अब कर देंगे 100/7। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट। उसके बाद आपने डिटरमाइन करना है नेट एसेट्स, इसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? मैंने एसेट अप्रोच लगाई है, आप कैपिटल अप्रोच भी लगा सकते हो। ऑल एसेट्स, वही गुडविल नहीं लेना, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना, माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। ठीक है, तो नेट एसेट निकल जाएंगे जिसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हो। तो गुडविल कैसे निकलेगा? जो कैपिटलाइज वैल्यू थी आपकी जो स्टेप 2 में निकाली हुई थी, माइनस जो नेट एसेट थे जो स्टेप 3 में निकाले हुए थे। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको फॉर्मूले थोड़े से मेमोराइज करने ही पड़ेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं ये कंसेप्ट। देखो, आपको बोला गया कि फर्म है, उसने प्रॉफिट अर्न किया है 60,000 सॉरी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसका 10%, एसेट गिवन है 7,20,000, गुडविल नहीं इंक्लूड उसमें, लाइबिलिटीज गिवन है आपको बोला गया है कि आपने गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। सबसे पहले आपका स्टेप है कि आपने टोटल कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है तो वो निकालने की जरूरत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी 6 लाख। उसके बाद आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है जिसको आप नेट एसेट्स भी कहते हो, वो टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो वो आपका आ जाएगा 4,80,000। फिर गुडविल का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, जो आपने कैपिटलाइज वैल्यू निकाल ली है 6 लाख माइनस जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट निकाले 4,80,000, 1,20,000। सो सिंपल। लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्टेप्स है। सबसे पहले आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। देखो, एक बात आप नोटिस करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा। 2 अप्रोच है, कोई भी अप्रोच आप लगा सकते हो। ठीक है, उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो बस इसके स्टेप्स आपको थोड़े मेमोराइज करने पड़ेंगे या फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही स्टेप लर्न हो जाएंगे। सबसे पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, उसके बाद आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड पे। आपको याद है सुपर प्रॉफिट जब आप निकालते थे तो आपका सेकंड स्टेप था कि आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालनी है। तो ये मैं नॉर्मल प्रॉफिट वैसे ही निकालूंगा, जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी वो फर्स्ट स्टेप से, या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ।
उसके बाद आपने एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स निकालने हैं। पास्ट ईयर्स का मतलब कि अगर 3 साल का प्रॉफिट गिवन होगा तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है, 5 साल का गिवन होगा तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। और अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको एवरेज प्रॉफिट आता है, क्योंकि आप सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो और आपने एवरेज प्रॉफिट कई बार निकालना सीख लिया। उसके बाद आपने सुपर प्रॉफिट निकालना है। सेम फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो ये 5th स्टेप है ये आपके लिए नहीं है। तो गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल अगर 7 है तो आप 100/7 करोगे, जितनी आपका सुपर प्रॉफिट आएगा। अब सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में लिटिल बिट डिफरेंस है। वहां पे गुडविल निकलती थी, सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देते थे नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां पे गुडविल निकलेगी, सुपर प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये थोड़ा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा या फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा जब आप प्रैक्टिकल सम करोगे। उसके बाद आप देखो, एक आपके पास एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, ठीक है, 1,50,000। टोटल टेंजिबल एसेट गिवन है 14 लाख। आउटसाइडर लाइबिलिटीज गिवन है 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद आपको बोला गया कि आपने गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ। सबसे पहला स्टेप आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। एसेट अप्रोच लगा सकते हैं हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे लाइबिलिटी अप्रोच की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो आपको फिर एसेट अप्रोच ही लगानी पड़ेगी। ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, तो 10 लाख आ गई। उसके बाद आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। वो कैसे निकालते हैं? जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली उसके ऊपर रेट लगा दोगे, जैसे 10% गिवन है तो वो आ जाएगी 1 लाख। उसके बाद आपने सुपर प्रॉफिट निकालना है। वो कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने ऊपर निकाला है 1 लाख का, तो कितना आ जाएगा? 50,000। उसके बाद जो ये सुपर प्रॉफिट आया इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 डिवाइड कर दोगे रेट के साथ, तो आपका गुडविल आ जाएगी 5 लाख। वेरी सिंपल, फॉर्मूलेज ही हैं ये चैप्टर में और फॉर्मूले ही आपको लर्न करने हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बता सकते हैं। सो दिस विल एंड अप दिस लेसन। हम लास्ट लेसन में सीखा था कि हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे होता है। इस बार हमने, आप बोल सकते हो, 3 मेथड नहीं सीखे हैं, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड। सो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, आपके कोई डाउट्स है या फिर आपने पेड ऑनलाइन क्लासेस लगानी है मेरी, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल रखी हुई है, तो आप, अगर आपको कोई भी नीड है ऑनलाइन क्लासेस की, पेड क्लासेस की, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, चाहे आप मेरे को फेसबुक पे डीएम कर सकते हो। प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ताकि ये वीडियो, ये चैनल सबको पहुंचे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्यूशन्स, वो भी ये चैनल देख के क्लासेस ले सके और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सी यू सून विद न्यू चैप्टर, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टिल देन, बी सेफ एट होम एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।